कर सकें। ब्रिज भट्टी ने अपनी बातों में जीनू को उलझा लिया। उसने कहा कि लोग कम पैसे लगाकर बड़ी रकम जीतने की उम्मीद में बार बार खेलेंगे। हो सकता है कि कभी कभी ब्रिज भट्टी हार जाए, लेकिन ज्यादातर समय उसे ही मुनाफा होगा, क्योंकि लोग लालच में आकर और ज्यादा पैसे लगाएंगे। लेकिन इस गेम को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए पूंजी की जरूरत होगी, इसीलिए ब्रिज भट्टी ने जीनू से पैसे उधार मांगे। ब्रिज भट्टी का प्लान सुनकर जीनू उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया। अब ब्रिज ने बाजार की तंग गलियों में जुआ खेलने के बजाय एक बड़ा गोदाम किराए पर लिया। अब वो अपना सारा काम वहीं से चलाने लगा। दगरू ने मीलों और बाजारों में जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। उस शहर में कम से कम 50 टेक्सटाइल मिल थी, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 2 लाख कर्मचारी काम करते थे। अब इन 2 लाख कर्मचारियों का बड़ा समूह ही अब उनका सबसे मेन टारगेट था। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो रातों रात सब कुछ पाना चाहते थे। वो भी एक्साइटेड होकर खेल की तरफ खींचे चले आए। ब्रिज भट्टी ने एक प्लान बनाया। उसने तय किया, अब से ताश के पत्तों का ड्रॉ मटके के अंदर से किया जाएगा। इसके पीछे उसकी ये सोच थी कि शहर के हर घर में मटका होता है। जब भी लोग अपने घर में मटके को देखेंगे, उन्हें ब्रिज भट्टी के खेल की याद आएगी। उसने खेल के नियमों में भी कुछ बदलाव किए। अब से 1 के बजाय 3 कार्ड निकाले जाएंगे। इन 3 कार्डों के नंबरों को जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद जो कुल संख्या आएगी उसका सेकंड डिजिट विजेता माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 3 कार्ड निकले, 7, 3 और 6। इसको जोड़कर हुआ 16। 16 का आखिरी अंक है 6। तो जिन लोगों ने 6 नंबर पर दांव लगाया होगा वो जीत जाएंगे। ये गेम पहले की तरह ही 2 राउंड में होगा, शाम 6 बजे और रात 9 बजे। शाम के ड्रॉ को ओपनिंग और रात के ड्रॉ को क्लोजिंग कहा जाएगा। यहाँ एक और ट्विस्ट था, अगर किसी ने दोनों राउंड के सही नंबरों पर दांव लगाया तो उसे 1 रुपए के बदले 90 रुपए मिलेंगे। यानी मान लीजिए अगर ओपनिंग में 6 जीता और क्लोजिंग में 9, तो जिस खिलाड़ी ने 6 और 9 दोनों पर दांव लगाया होगा उसे 90 गुना मुनाफा मिलेगा। ब्रिज भट्टी ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि जब तक किस्मत बहुत ज्यादा साथ ना दे तब तक कोई बड़ी रकम ना जीत सके। इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी शुरू में लोग इस खेल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। लोग अभी भी खेल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए ब्रिज भट्टी ने खेल के नियमों में फिर से बदलाव किया। उसने सिंगल पना, डबल पना और ट्रिपल पना जैसे नए नियम जोड़ दिए। अब अगर एक जैसे 2 कार्ड निकलते हैं तो 300 गुना ज्यादा पैसा मिलता, और अगर 3 कार्ड एक जैसे निकलते हैं तो 1000 गुना तक पैसा मिलने का ऑफर था। यानी सिर्फ 1 रुपए लगाकर 1000 रुपए जीतने तक का मौका। लोग नियम पूरी तरह समझे या ना समझे, लेकिन इतना बड़ा इनाम सुनकर वो खेल पर टूट पड़े। बहुत ही कम समय में ब्रिज का ये खेल सुपर हिट हो गया। उसने अपने जुए के धंधे में टेलीफोन लगवाकर उसे और ज्यादा एडवांस बना दिया। एक दिन गुलरुख उस गोदाम के पास से गुजर रही थी, तभी उसने ब्रिज को देखा और उसके पास आई। उसने उस दिन हॉर्स रेस की सही सलाह देने के लिए ब्रिज भट्टी को शुक्रिया कहा। गुलरुख ने उसे कमीशन देना चाहा, लेकिन ब्रिज ने मना कर दिया। यहाँ नया जुआ देखकर गुलरुख भी एक्साइटेड हो गई और उसने 500 रुपए का दांव